कल वाली कथा बहुत ही सुंदर, बड़ा ज्ञानवर्धक। कहते हैं भगवान कपिल अपनी माता जी से ही कर रहे हैं, स्त्री की निंदा नहीं कर रहे हैं। इसको आज हम समझाएंगे कि किस तरह से वो स्त्री की निंदा नहीं कर रहे थे, क्योंकि माता तो स्त्री के रूप में ही तो थी। वो कहते हैं कि देखो, बड़े बड़े ऋषि प्रवर सबका नाम लिया उन्होंने, ब्रह्मा जी का भी नाम लिया, मरीचि कश्यप वगैरह, नारद जी वगैरह सब। कहते सिर्फ हमको छोड़कर, नारायण को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपणी माया ने मोहित न कर दिया हो। एक समय में ऐसा समय आता जीवन में जिसमें, और करती कैसे है तो कहते हैं भ्रिकुटी विलास से। स्त्री कहते हैं हम ही स्त्री रूप में आए हैं, मेरा ही वो जो है बल है, माया रूप, माया का स्त्री रूप मेरा बल। पुरुष रूप में भी हम ही आते हैं, तो स्त्री रूप में जो मेरा वो माया का रूप है उसमें हम भ्रिकुटी विलास से, ये यहाँ का जो भाग है, जो आँख कान मुंह नाक, ये पूरा इसी का विलास, इसमें रंग बिरंग का परिवर्तन फिल्म वगैरह में देखते हो। कहते हैं उससे बड़े बड़े दिग्गजयी वीरों को भी पैरों तले स्त्री कुचल देती। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता है, योग के परम पद जिसके द्वारा मोक्ष मिल सकता है, सांख्य योग हो या और दो जो योग बताए हम, तो उसको मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा और अनात्मा का विवेक अगर हो गया हो तो वह स्त्रियों का संग कभी न करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक द्वार खुला हुआ है। जो स्त्री का संग करेगा, एक तो शुरू से ही बताया कि वो व्यक्ति शुरू में ही अपना 4 अवस्था को, 1 से 16 वर्ष की अवस्था में देखो कौन कौन अवस्था आती है। एक तो शैशव काल होता है जिसमें स्तनपान करके बच्चा इतना ज्ञानी है, वो स्तनपान करके बहुत समय बिता देता है, कुछ इसको पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। पैर हाथ फेंकना, स्तनपान करना, रोना, हंसना। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, कुमार अवस्था कहते हैं, अज्ञान की अवस्था। कुमार वो तुम्हारा दूसरा जो बताए हम, पौगंड, ये दोनों अवस्था जो है, ये दोनों भी अज्ञानियों की तरह बिताता है। और 16वें 1 से 16 वर्ष तक में चारों अवस्था पार करता है। 16वें वर्ष में वो अपने युवा अवस्था में, किशोरावस्था में कदम रखता है। अब यहीं से उसको चेतना है, यहाँ तक तो अचेत था वो प्राणी। खेल कूद, कुछ भोगने की इच्छा, खाने पीने में, नाचने गाने हंसने, इन सबों में वो बिता दिया। अचेत अवस्था में वो है, उसके पास ज्ञान नहीं है। लेकिन यहाँ के बाद वाली जो बात है, युवा अवस्था की जो बात है, जिसको कि गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ कहा जाता है, कुछ भी कर सकता है वहीं पर कोई जीव। फिर तो बुढ़ापा जो आएगा, बुढ़ापा क्या है? अरे अगर 70 की आयु मान के हम चलें तो 35 साल के पूर्वार्ध हुआ। 35 साल से पहले का जो जीवन है वो पूर्वार्ध कहलाता है, और 35 साल के बाद वाला जीवन उत्तरार्ध हो जाता है। तो उत्तरार्ध में मतलब बुढ़ापा में आप प्रवेश कर गए। अगर आप 80 साल तक, यही 70 और 80 भारत का तो क्या है, 80 साल को मान के चलो तो 40 साल में आपका जो है
उत्तरार्ध शुरू हो जाएगा। और उत्तरार्ध बुढ़ापा का सबसे बड़ा क्या है? बुढ़ापा का सबसे प्रथम जो असहायता, शरीर साथ नहीं देगा, शरीर बहुत तरह से विकृति की ओर अब जाएगा। कहते हैं यहाँ पर कि भगवान की रची हुई यह जो स्त्री रूपनी माया है, ये स्त्री रूपनी भगवान की रची हुई माया है। इसको कैसे समझना चाहिए? जैसे कुआं के ऊपर तिनका ढल दिया, घास रख दिया हो, कुआं है, कुआं को घास फूस से ढक दिया, अब कोई जानवर जाए उस पर कूदने के लिए और वो जो है सीधे मृत्यु को प्राप्त हो जाए। वैसे स्त्री को कहते हैं। वो क्या करती है? धीरे धीरे सेवा आदि के द्वारा, वो भृकुटी विलास के द्वारा पास बुला लेती है। वही तिनका कुआं जो ढका हुआ कुआं जो घास फूस से, वो वैसा रूप है उसका। आप जहाँ उस पास में गए उसके बाद तो आपको उसमें गिरना है, फिर निकलने का कोई मार्ग नहीं है वहाँ से, क्योंकि आप पहले ही अपने जीवन को बर्बाद किए हुए हैं। 16 से 17 वर्ष से लेकर के और ये 40 वर्ष की अवस्था जो आपकी पूर्वार्ध की अवस्था बनने की थी, उसमें तो आपने खूब खोया। तो स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में स्त्री का ही ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त हो जाती है। जो लोग यहाँ पर स्त्री हैं ज़्यादा सा ध्यान दें कि स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में स्त्री का ही ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त। ये शास्त्र हमारा कह रहा है, वो साधारण कपिल भगवान खुद बोल रहे हैं, माता से कह रहे हैं। इस प्रकार इस स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव, लेकिन बार बार जीव उसको कह रहे हैं, स्त्री नहीं कह रहे हैं। जीव के 2 योनि हो गए, स्त्री योनि और पुरुष योनि। ये स्त्री योनि उसको क्यों मिला? तो स्त्री का ही ध्यान अंत समय में कर लिया। और इस प्रकार जब जीव स्त्री योनि को प्राप्त हो जाता है तो पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही, अब फिर अब उसको पुरुष रूप में जो हम प्रकट हैं माया के रूप में, भगवान कहते हम ही हैं पुरुष रूप में, अब उधर वो अपना सारी शक्ति लगा देता है। कैसे हमको प्राप्त हो, ये पुरुष हमको कैसे प्राप्त हो? अपना धन, ये पुत्र, गृह आदि देने वाला अपना पति मानता रहता है, सारी शक्ति वहाँ लगा देता है। हमको तो भूल जाता, भगवान कहता हमको तो भूल जाता, फिर अब उसको मानने लग जाता। इससे पहले वो स्त्री में ही अपने को लगा करके स्त्री योनि प्राप्त कर लिया, अब पुरुष में लग करके उसी को धन मान लेता है, उसी को पुत्र मान लेता है, उसी को गृह आदि देने वाला अपना पति मानता रहता है। और उसके बाद इस प्रकार से व्याधे का गान कानों को प्रिय लगने पर भी बेचारा भोला भाला पशु पक्षी को फंसाकर उसके नाश का कारण होता है। वही उसी प्रकार वही पुत्र, वही पति और वही गृह आदि विधाता की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु को समझे, फिर वो मृत्यु की ओर जा रहा है। एक गलती वहाँ किया, फिर दूसरी गलती अपना कर रहा है। देवी, अब माता जी को यहाँ पर देवी कहते हैं, उधर तो माता जी कर, जब कहते हैं देवी को बहुत गहरा, जब गहरे ज्ञान को जब दिया जाता है ना, तो समय में वो गुरु रूप में भाषा उनका हो जाता है। कहते हैं देवी जीव के उपाधि भूत लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देहों की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता रहता है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम एक सहारा लेते हैं, एक लाइन का, जो तुलसी बाबा कहते हैं, कछु हुए न आई गयो जन्म जाए, कछु हुए न आई, कछु हुए न आई,
मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ा, असहायता। ये जीव देखो वही एकदम वही भाव है इस भजन में कि कछु हुए नाई, गयो जन्म जाए, गयो जन्म जाए, कछु है नाई, गयो जन्म जाए। मुझसे हाय, देखो दुखी जीव कह रहा, तुलसी बाबा भाषा दी उसके लिए कि हाय मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ा, और जन्म यों ही बीत गया, जन्म यों ही बीत गयो जन्म जाए। अब कहते हैं कि अति दुर्लभ, ये मानव शरीर क्या है, आह अति दुर्लभ तनु, पाए कपट तजे, भजे न राम मन बचन काए। बड़े दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर निष्कपट भाव से तन मन और वचन से कभी श्री राम जी का भजन नहीं किया। अति दुर्लभ तनु, पाए कपट तजी, भजे न राम मन वचन काय। काय मतलब होता है शरीर, मन वचन और काय। भजन भी हम किए, कोई भजन में कभी बैठते हैं, भगवान की माला को भी अगर जपते हैं तो मन मेरा कहीं दूसरी जगह भाग जाता है। कभी मन को स्थिर करते हैं तो वचन उस समय में वाणी कुछ 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 बड़बड़ाते रहता है। और मन वचन दोनों को भी संभाल लिए तो शरीर उस समय में साथ नहीं, बुढ़ापा आ गया, पैखाना पेशाब ये वो करके शरीर नहीं साथ देता है। भजन कहाँ कर पाते हैं हे भगवान, हम तो बिता लिया, बर्बाद कर लिया आपने। कछु है न आए, गयो जन्म जाए, गयो जन्म जाए। आगे कहते हैं कि लड़िकाई बीती, लड़िकाई जो हम बताए 116 साल कि लड़िकाई बीती, अचेत चित। उस समय मेरा चित्त अचेत था, अज्ञान, कुछ नहीं हम जानते थे। स्तनपान करने वाला बच्चा क्या समझने गया, खेलने कूदने वाला बच्चा, अचेत चित्त है वहाँ, अचेत चित्त है उसका। यही चित्त से वो विचार करता है कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन तो अचेत है उस समय। लड़िकाई बीती अचेत चित, चंचलता चौगुने चाहे, चंचलता चौगुने चाहे। अजोवन, अब यौवन में क्या किया, यौवन जुड़ युवती कुपथ्य करी। ये युवती का कुपथ्य स्त्री संगति। यौवन में यौवन जुड़ युवती कुपथ्य करे, भयो त्रिदोष भरी मदन बाए। कछु है न आए, गयो जन्म जाए, गयो जन्म जाए।
लड़कपन तो अज्ञान में भी था। उस समय चित्त में चौगुनी चंचलता थी, चंचलता चौगुने चाहे। उस लड़कपन में चंचलता तो हमारी चौगुनी थी। खेलने खाने की प्रसन्नता थी। जवानी रूपी ज्वर चढ़ने पर स्त्री रूपी कुपथ्य कर लिया। उस समय औषधि, जब वो ज्वर आया ना, जवानी रूपी ज्वर, तो जब ज्वर आपको बुखार आ गया तो औषधि लेना था ना। औषधि नहीं लेकर के हमने कुपथ्य ले लिया। कोई ज्वर में बुखार में पीड़ित हो, औषधि न लेकर कुपथ्य ले ले तो क्या होगा? मृत्यु आ जाएगा। तो स्त्री रूपनी कुपथ्य कर लिया, जिसे सारे शरीर में ये त्रिदोष कहते हैं। आपका कफ पित्त वायु, ये 3 प्रकार के दोष होते हैं। इस त्रिदोष को हमने आमंत्रित कर लिया और हमको ये तीनों दोष जब आ गया तो तुलसी बाबा कहते हैं कि जब तीनों दोष उत्तरकांड में, तो सन्निपात होगा आपको। सन्निपात माने होता बड़बड़ाहट, पागलपन। हम कुछ विचार नहीं करेंगे कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सन्निपात कहते हैं, सन्नि पागलपन का दौर आया। तो जवानी ढलने पर बीच की अवस्था खेती व्यापार और अनेक उपायों से धन कमाने में खोई, परंतु श्री राम से विमुख होने के कारण कभी स्वप्न में भी सुख नहीं मिला। दिन रात संसार के तीनों तापों से जलता ही रहा। मध्यम वयस धन हेतु गंवाए, कृषि वनिज नाना उपाय। या तो खेती बाड़ी में गए या बनिया का काम किया। कृषि वनिज नाना उपाय, ये मध्य जो हमारा 16 से लेकर के और ये 40, मध्य वयस। धन हेतु गंवाए और राम विमुख सुख लह्यो न सपन्यो। राम विमुख सुख लह्यो न सपन्यो। राम विमुख सुख लह्यो न सपन्यो। अनिशिवासर थयो तीहूं ताए, कछु है न आए। गयो जन्म जाए, कछु है न आए। गयो जन्म जाए। श्री राम से विमुख होने के कारण कभी स्वप्न में भी सुख नहीं मिला। दिन रात संसार के तीनों तापों से जलता ही रहा। ये तो हो गई जवानी। अब आगे देखो, न तो कभी श्री रामचंद्र जी के भक्तों की ओर शुद्ध बुद्धि वाले संतों को ही भक्ति भाव से भली भांति सेवा की। उस समय में जो हमको करना चाहिए था, औषधि के रूप में लेना चाहिए था, हमने नहीं लिया। और न श्री रघुनाथ जी ने, श्री रघुनाथ जी ने जो लीलाएं की थी, भगवान ने जो लीलाएं की थी, चाहे वो कृष्ण लीला किए हों चाहे राम जो लीला किए, उसका भी कभी हमने गान भी नहीं किया। उधर हो करके रोमांचित होकर सुना या प्रसन्न मन से सुना भी नहीं, हमने गए नहीं हूँ। अब जबकि बुढ़ापे ने आकर सारे अंगों को व्याकुल कर तोड़ दिया है, तब मनहीन सांप के समान, ऐसा सांप जिसके पास मन ही नहीं है, तो हमारी स्थिति क्या हो गई? मनहीन सांप, मनी के बिना सांप जो हो जाता है, समान चिंता करता हूँ, सिर धुन कर और हाथ मल मल कर पछताता हूँ। और इस समय इस दुसह दावा नल को बुझाने के लिए कोई भी हितकारी मित्र दृष्टि नहीं पड़ती। से नहीं से मने की वहाँ हम नहीं गए, संगति नहीं किया। से नहीं सीतापति सेवक, जो औषधि हमको मिलता हो, औषधि के रूप में हमको बताता जवानी में क्या करना चाहिए। से नहीं सीतापति सेवक, साधु सुमति भली भगति भाए। असुने न पुलक तनु
कहे न मुदित मन किए जे चरित रघुवंश राय। गयो जन्म जाए, गयो जन्म जाए, सब करबे नहीं किया हम। अब सोचत मणि बिनु भुअंग जो, जैसे सांप मणि के बिना, मणि भुअंग जो। विकल अंग दल जरा धाय, सिर धुन धुनि पछितात। निज कर को नमित हित दुसहदाय। कछु है नाई, गयो जन्म जाए, गयो जन्म जाए। इसकी व्याख्या आप सुनिए, थोड़ा सा समझिए। ये जो पद है तुलसी बाबा का, बड़ा कठिन, बहुत भीतर तक सोचने के लिए मजबूर करता है। इसको सुनिए कि पहले तुलसी बाबा का एक वंदना कर ले कि बंदो श्री तुलसी चरण जिन किन्हो यह काज। कलि समुद्र बढ़ बूढ़त लखत प्रगट्यो सत्य जहाज। तुलसी बाबा की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम, अति दुर्लभ तनु। एक शब्द आया था अति दुर्लभ तनु। इस क्या इसका मतलब क्या हुआ? तो मानस में, रामचरितमानस में तुलसी बाबा गाए हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी ये दुर्लभ है शरीर जो तुमको मिला है, मनुष्य शरीर। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सभी ग्रंथों ने कहा, आपको सचेत किया। शुरू से सुन रहे हैं, बचपन से सुन रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। और क्या है ये? तो साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। पाई न जेहि परलोक संवारा। क्या सुंदर सुंदर, क्या सुंदर हमारा मार्गदर्शन रामचरितमानस दे रहा है। यही अति दुर्लभ तनु जो तुलसी बाबा इस गीत में गाए। देखो, देवता का शरीर था यमलार्जुन का, वो देव योनि में था, लेकिन नारद जी उसको वृक्ष योनि का श्राप दे दिए, पेड़ होना पड़ा।
और कुछ नहीं कर सका। भगवान कृष्ण आए, ओखल में उसको गिरा दिए, उस वृक्ष को, यमलार्जुन को। भगवान का स्पर्श वो प्राप्त किया, भगवान को देखा भी वो। जिस समय पेड़ गिरा उसमें से दोनों यमलार्जुन दोनों निकले, देव योनि के थे। भगवान का स्पर्श भी किया उन्होंने, भगवान को देखा भी। इसके बावजूद भी उनको मोक्ष नहीं मिला, तो सुर दुर्लभ है, सुर दुर्लभ। इसलिए फिर उनको देव योनि ही मिल गया। जाइए आप देव योनि में, जहाँ से आए थे वहीं जाइए। देव योनि भोग योनि को कहते हैं। एक योनि सिर्फ मनुष्य योनि है, जो कि जोग योनि है। यहाँ पर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जितनी भी 84 लाख योनियाँ अन्य जो हैं मनुष्य को छोड़कर, वो सब भोग योनि कहलाता है। भोगने के लिए दिया गया। कुत्ता, सुगर, कुत्ता, ये घोड़ा, बंदर जितने भी हैं सिर्फ भोगने के लिए। वो कुछ नहीं अपने मोक्ष के लिए न सत्संग कर सकता है, न भगवान की पूजा कर सकता है, कुछ भी नहीं अन्य कार्य कर सकता जो हम लोग कर सकते हैं। अष्टांग योग नहीं कर सकता है। ध्यान से सुनो, अति दुर्लभ तनु, कैसे हम लोग इसको बर्बाद कर रहे हैं। देवता के शरीर से मनुष्य शरीर ज्यादा दुर्लभ है। वो सब भोग योनि बताया। कभी कभी देखो, ये तुम्हारा आया है कठोर उपनिषद में आया है कि ततः सग्रहसु लोकेशु शरीर ढवाय कल्पते। ये कठोर उपनिषद में एक मंत्र आया है। इसका माने होता है यहाँ पर जो सग्रेसु मतलब होता है करोड़ों करोड़ों जन्म में कभी। 84 लाख योनि में जब घूमने लगता है, करोड़ों जन्म हो जाने के बाद, अब 3 दिन में मच्छर का आयु खत्म, 6 दिन में खत्म, किसी का 20 दिन में, किसी के 3 महीना में, योनि बदलते रहता है। करोड़ों जन्म में कभी कबहू करी करुणा कर देहि। फिर आइए रामचरितमानस में, इसी को रामचरितमानस कैसे गाया कि कबहू करी करुणा कर देहि। बताइए, अद्वैत ईश देते तो हैं भगवान मानव शरीर, बिनु हेतु सने। उनका कोई इसमें हेतु नहीं रहता है। नहीं सोचते हैं कि हम इसलिए इसको दे रहे हैं। वो दे रहे हैं कि तुमको इतना 84 लाख में बउआ रहते ना, बहुत कष्ट में थे ना, भोग योनि में थे ना, चलो हम इस बार तुमको मानव शरीर दे रहे हैं। वही कहा कभी कभी करोड़ों वर्ष में, अभी कठोपनिषद से बता। और इसी बात को रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते, कभी कभी कबहू करी करुणा कर देहि। बहुत करुणा वरुणा, तब बहुत करुणा में भगवान जब चले जाते तुम्हारे कष्ट को देख करके। क्या बहुत दिन से यह घूम रहा है बच्चा मेरा। जड़ भरत की कहानी देखो, उतने बड़े राजा थे जिनका पुत्र जो है सो, जिनके पुत्र के नाम पर भारत का नाम है, और वो राजगद्दी छोड़ दिए, अध्यात्म में बहुत ऊंचे पद पर चले गए। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घट गई, स्नान करने गए हुए थे नदी में, और इनके शायद चाप के शब्द को सुनकर जो हिरण गर्भवती थी, वो जो है ना छलांग लगा दी उस नदी। पानी पीने के लिए वो भी उसी समय में गई थी, वो छलांग लगा दी, गर्भ उसका गिर गया। वो तो मौत को प्राप्त, माता जी उसके मृग, वो तो मौत को प्राप्त कर गई। लेकिन बच्चा उसका जो है, उसको देखे कि मेरे कारण यह मृग मौत को प्राप्त कर गया, मेरे ध्वनि को सुन करके एक छलांग लगा दिया। अब इस बच्चे को क्या देखेगा, हमको उठा लेना चाहिए। उठा लिया उन्होंने, उठा के अपने कुटिया में लाए। उसके प्रति इतना प्यार, वो जब ध्यान में भी बैठते थे तो आकर के गोद में बैठ करके उनका शरीर ऐसे ऐसे खुजलाते रहता था।
इतना प्यार लाड दोनों के बीच में ऐसा हो गया कि मरने के समय पहले इन्हीं की मृत्यु आ गई, अब मरने के समय उसी का क्या, अब इसका क्या होगा, कौन इसको देखेगा। मृग योनि में जाना पड़ा। लेकिन चूंकि थे बहुत ही अध्यात्म में पहुंचे हुए थे, इसलिए उस योनि में जाने के बाद भी उनको याद था कि हमसे क्या गलती हो गई थी। तो वही कहते हैं यहाँ पर कि बहुत करुणा करते हैं भगवान, तब फिर पुनः मानव शरीर देते, फिर उनको मानव शरीर मिला। कबहु करी करुणा कर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। शब्द को नर्तन का अति दुर्लभ तन की व्याख्या कर रहे हैं। नर्तन नहीं कवनो देहि, रामचरितमानस। नर्तन नहीं कौनो देहि, जीव चराचर जाचत ते। याचना करता रहा, सारा जीव करता कि हे भगवान, जीव चराचर जाचत थे, याचना करने पर आपको मिला। आहा, गर्भ में भी बच्चा याचना करते रहता है भगवान से कि हम इस बार पार लगा देंगे। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेही। रामचरितमानस। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेही। अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को। नरक का रास्ता भी आप ही प्राप्त कर लीजिएगा इस शरीर से, स्वर्ग का भी रास्ता फिर वहाँ भोग है, और अपवर्ग मोक्ष का भी रास्ता इससे आप प्राप्त कर लीजिएगा। तो नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेई, ज्ञान विराग भगति शुभ दे। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। आपको इसी शरीर से ज्ञान भी मिलेगा, वैराग्य भी मिलेगा, भक्ति भी मिलेगी, शुभ जो शुभ गति है ये। जिसके लिए मनुष्य योनि मिला है वही नहीं हुआ तो सारा कर्म व्यर्थ माना जाएगा। जहाँ भगवान की कथा जहाँ भगवान की कथा रूपी गंगा नदी बहती हो, जहाँ ये भारत का, जहाँ भारत देश, जहाँ निवास, जिस मनुष्य का निवास हो जाता हो, जन्म हो जाता हो, जहाँ यज्ञ वगैरह होता रहता है, वह अगर वहाँ पर आपको जन्म मिल गया तो समझ जाइए ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। कपट तजी। अब आगे था एक शब्द था अति दुर्लभ तनु, दूसरा शब्द आया ऐसे ही में कपट तजी भजन। ये क्या है? कपट तजी भजन क्या है? जन्म सफल तभी माना जाएगा जब वो छल कपट त्याग कर जीव भगवान का भजन करे। छल कपट त्याग कर। मन पछतई हैं अवसर बीते, आगे गाएंगे। तो नाशवान पदार्थों की प्राप्ति का लक्ष्य लेकर, स्त्री है, पुत्र है, धन है, यश है, इन सबों की प्राप्ति का लक्ष्य लेकर अगर हम भजन कर रहे हों, व्रत कर रहे हों, इसी को कहते हैं कपट पूर्वक भजन, जो हम लोग रोज कर रहे हैं। निष्काम भाव से तो भजन करते नहीं, कुछ न कुछ भगवान के सामने परोस देते हैं। ये पहले दीजिए तब हम आपका भजन करते हैं, व्रत कर रहे हैं आपका, तो आप कपटपूर्ण भजन कर रहे हैं। एक तो आपने अति दुर्लभ तनु गमाया, दूसरा कपटपूर्ण भजन भी आप कर रहे हैं। मन, वचन और काय तीनों से भजन होना चाहिए।
और लड़िकाई, बीती, अचेत, चित, इसको तो हमने बताया ही था कि युवा अवस्था का जब यौवन ज्वर आता है, वासना की बुखार आती है, काम का बुखार आता है, विकार का बुखार आता है, तो ज्वर में दवा औषधि नहीं लेकर के कुपथ्य ले लेता है वो, यही काल ज्वर बन जाता है, यही काल ज्वर बन जाता है, उसके लिए मृत्यु के निकट ले जाता है उठा के। यहीं पर 5 फन वाले सर्प उसको डस लेते हैं। 5 फन वाले सर्प क्या है? ये आदि शंकराचार्य जी का है कि रूप, रस, गंध, स्पर्श और ये है ना, ये 5 फन वाले सर्प हैं जो यौवनावस्था में कोई रूप पर ही लोभित हो रहा है, वहीं डस लिया, कोई रस पर, कोई गंध, कोई स्पर्श, ये सब जो 5 हमारे पंच महातंत्र हैं, इसको, और वो लौकिक सुख को प्राप्त करना चाहता है और किसी तरह से हम प्रसन्न हो जाएं, बस यही उसका लक्ष्य रहता है। तो देखो त्रिदोष आया था कि त्रिदोष को प्राप्त करता है, तो त्रिदोष क्या है इसको समझो फिर। बात पित्त कफ तो है, लेकिन है क्या? बात क्या है? बात है काम वासना। अगर काम वासना में वो आदमी फंसा तो यही बात दोष कहलाता है, वात विकार कहलाता है, बात रूपी विकार हुआ। और कफ क्या है? लोभ वासना में फंस जाना, इससे आपको इसका लक्षण हुआ। जैसे काम वासना आप में ज्यादा है तो आपको बात संबंधी, वायु संबंधी रोग होगा। ये जो आयुर्वेद के डॉक्टर लोग हैं, ये त्रिदोष पर ही अपनी सारी दवाई केंद्रित करते हैं। किसी में आपका तीनों दोष में समन्वय नहीं है, तीनों दोष आपका जो है समन्वित नहीं है, बिगड़ गया है। और पित्त क्या है? क्रोध दोष है। तो एक हो गया आपको काम वासना, काम रूपी दोष, दूसरा हो गया लोभ, जो भोगों की चाह है, ये लोभ दोष हुआ। और तीसरा हुआ क्रोध दोष। ये क्रोध दोष में आपको जलन बड़ा होगा, पैर हाथ हर जगह जलन होगा, सर भारी लगेगा, कहीं मन नहीं लगेगा, उठ के भागने की प्रवृत्ति बनेगी। क्रोध दोष आपको आ गया है। तो इस तरह से युवा में भोगों की चाह बढ़ जाती है, यही लोभ है। लोभ क्या हुआ कि भोगों की चाह बढ़ जाती है, और ऊपर से पित्त आ जाता है। पित्त जिसको ज्यादा हो तो कहता है देसी अनार मिश्री मिला के पीना चाहिए। तो पित्त बढ़ने पर कुछ अच्छा नहीं लगता, भगवान की कथा भी अच्छी नहीं लगती, सर दर्द रहता है। और युवा ज्वर की औषधि तो सत्संग है, कुपथ्य उसकी युवती स्त्री का संग है, ये कुपथ्य हो गया युवा लोगों का, समझा? तो विवेक शून्य हो गया वो आदमी, औषधि तो लिया नहीं, विवेक शून्य हो गया चित्त में। यह विकार कि क्या करें क्या नहीं करें, यही समाप्त हो जाता है। जिसका चित्त ये निर्णय ही नहीं पाता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना, विवेक शून्य हो जाता है। और वह क्या करता है? इतना ही पर नहीं छोड़ता है, तो पर धन, पर स्त्री, भोग्य की अवस्था, अति अवस्था बता रहे हैं। कहते ना जब वो हो गया, उसको तीनों जो हो गया तो हो गया वो सन्निपात रोग क्या है, पागलपन क्या हो गया। देखो पर धन, अब चोरी करेगा, दूसरे का धन पर हमेशा ध्यान, पर स्त्री पर ध्यान, कैसे प्राप्त करें? सारा धन उस पर लगा सकता है, लहूलुहान भी हो जाएगा। उसके प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको, इसी एक जो भजन हम गाए, ये सब चीज़ आपको बढ़ जाती है। अब आप समझ गए कि क्या माता जी को कपिल भगवान कह रहे हैं युवती स्त्री, वहां पर किसके लिए युवती स्त्री जो है सो दोसा की युवती, हाँ, युवती स्त्री किसके लिए? वो है कुपथ्य, उनके लिए जो युवा ज्वर की औषधि नहीं लेकर के वो उसका कुपथ्य ले रहे हैं। तो गृहस्थ पूछेगा कि हमको क्या करना चाहिए, उसको सिर्फ एक काम करे, अपना धर्म तो 3 धर्म जो हम गृहस्थ को बताए थे कि सभी जीवों के प्रति दया,
नैतिकता का पालन और नशाखोरी से बचना। तो इसमें सबसे पहले वो ये क्या करे, जैसे इस युवा अवस्था को 16 वर्ष की अवस्था को पार करे तो वो भोग की चाह को पहले रोके। यहीं से सारा देखो, भोग की चाह, पहले तुम्हारा तीनों जो दोष है उसमें सबसे पहले लोभ ही आएगा, भोग की चाह। ये लोभ रूपी कफ बढ़ाएगा। और फिर उसके बाद क्या करेगा, क्रोध, जब उसको मिलेगा नहीं, वो भोग नहीं मिलेगा तो क्रोध बढ़ेगा, तो उसको पित्त को बढ़ाएगा। कफ बढ़ा दिया, पित्त बढ़ा दिया तो समझ लो कि गए आप। तो इससे बचने के लिए निवृत्ति राग, निवृत्ति राग क्या है कि कफ पित्त साम्य होगा तो हानि नहीं होगी। आप दोनों को साम्य रखें, लोभ से बचिए, क्रोध से बचिए, पित्त से भी बच जाइएगा, साम्य अवस्था में दोनों को रखिए। निवृत्ति राग कहते हैं। और निवृत्ति राग जब आपके घर आएगा तो तपोवन हो जाएगा। शास्त्र विधि से गृहस्थ धर्म का पालन करिए, काम वार्ता पर स्त्री पर ध्यान नहीं दीजिए, यही उन्माद है। युवावस्था मनुष्य जीवन का स्वर्णिम काल है। बुढ़ापा पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध दो भागों में 40 से ऊपर वाले की ओर जब चले गए तो उत्तरार्ध हो गया। वह अवस्था शरीर का सामर्थ्य घटने लगता है। तो हम लोग इस भजन में अंत में तुलसी बाबा कहते हैं कि जिन लगी निज परलोक बिगाड़ो। खूब हंसिए बाबू साहब। जिन लगी निज परलोक बिगाड़ो, ते लजात होत ठाढ़े ठाए। तुलसी अजहूँ सुमरि रघुनाथ ही, तुलसी अजहूँ सुमरि रघुनाथ। करयो गयंग जाके कनाए, कछु है नाये। गयो जन्म जाए। जिनके लिए अनेक पाप कमाकर लोक परलोक बिगाड़ दिया था, वे आज पास खड़े होने में भी शर्माते हैं। तुम जानो उनके पास जो तुम्हारा पूरा जवानी बर्बाद किया, अब तुम उस बुढ़ापा में अवस्था जो तुम्हारी खराब हो गई, अब जाओ तो उसके पास, नहीं तुमको खड़ा होने देगा। जा जा जा। वे आज पास खड़े होने में भी शर्माते हैं। हे तुलसी, तू अब भी उन श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर जिनका एक बार नाम लेने से ही जो गजराज था वो संसार सागर से तर गया था। श्री कृष्ण गोविंद हरे।